भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। शिवराज कैबिनेट में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज भोपाल दौरे पर रहेंगी। मुर्मू दोपहर 2 बजे भोपाल पहुंचेंगी, जहां वो सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगी। वहीं द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी नेता द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने अंबिकापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुर्मू को बेहतर उम्मीदवार बताया। रामविचार नेताम ने आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर पीएम मोदी का आभार जताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें विकास गतिविधियों के लिए अतिरिक्त राशि की प्रतिपूर्ति के लिए शराब की प्रति बोतल में सेस 5 से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया है। इससे शासन को 400 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि बैठक में नई मछली पालन नीति लागू करने का प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही ट्रांसफर नीति 2022 के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। रायगढ़ जिले में आम चुनाव के पहले ही कांग्रेस एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज उत्तराखंड से आए डीआरओ देवेंद्र नोटियाल ने जिले के सभी ब्लॉकों के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कुछ नामों के फीडबैक भी लिए गए हैं। बता दें कि जिले में 9 ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां करनी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक रायपुर के राजीव भवन में हुई। इस बैठक में सभी जिलों की महिला कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारी शामिल हुई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलदेवी नेताम ने बताया कि बैठक में बूथ कमेटियों को लेकर चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। भोपाल में कांग्रेस एमएलए उमंग सिंघा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट को वोट डालने के लिए 50 लाख का ऑफर मिला है। उमंग सिंघा ने कहा है कि बीजेपी दे रही है क्रॉस वोट के लिए ऑफर। कांग्रेस के आदिवासी विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आज अटल जी की बीजेपी नहीं है, इसलिए वो फोन करके विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। यह केवल राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, बल्कि देश के भविष्य का चुनाव है। भोपाल में कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस विधायकों को बीजेपी खरीदने का प्रयास कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस एमएलए को 1 करोड़ का ऑफर भी दिया है। हमारे कई विधायकों पर बीजेपी की नजर है, लेकिन उन्हें अपने सभी विधायकों पर पूरा भरोसा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायकों को ऑफर देने की खबरों से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भारी मतों से जीत रही है। किसी खरीद फरोख्त की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी ही पार्टी के विधायकों का अपमान तो नहीं कर रहे हो। एनडीए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय से अपील करते हुए कहा है कि 9 बार आदिवासी भाइयों ने कमलनाथ को सांसद बनाया, जीवन भर आदिवासियों के नाम पर राजनीति की है। अब वक्त आया है तो जनजातीय वर्ग की द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना चाहिए। भोपाल में कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। एमएलए संजय शर्मा के ठिकानों पर आईटी ने रेड मारी है। जबलपुर, नरसिंहपुर, अनूपपुर में ये कार्रवाई की गई है। संजय शर्मा तेंदुखेड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर आईटी के छापे पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि मोदी शाह विपक्ष को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस विधायक पर आईटी का छापा गलत है। भोपाल में सिंगर हनी सिंह के एक गाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने इसको लेकर पीएम मोदी और अमित शाह को पत्र लिखकर गाने को बैन करने की मांग की है। सज्जन वर्मा का कहना है कि बच्चों को हिंदी वर्णमाला के नाम पर गाली सिखाने वाले गाने को बंद किया जाए। केंद्र सरकार ने अनाज दलहन पर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में 5% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव पास किया, जिसका इंदौर के व्यापारियों ने विरोध किया। गुरुवार को सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापार महासंघ ने वाणिज्य कर अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया और 16 जुलाई को बाजार मंडी दाल मिल बंद करने का ऐलान भी किया है। सीहोर में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले युवक को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले में शिकायत मिलते ही पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। गणेश मंदिर निवासी रोहित सालवी ने बताया कि 11 जून को उसने आई रिपोर्ट
आई सपोर्ट नुपुर शर्मा सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दी गई। राजनांदगांव शहर में बीजेपी पार्षदों ने बूढ़ा सागर में सौंदर्यीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं मामले की जांच होने के बाद भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने पर सवाल खड़े किए गए। भाजपा पार्षद दल ने कहा है कि बूढ़ा सागर में सौंदर्यीकरण की आड़ में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और उसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर साहू अपने एक दिवसीय प्रवास पर बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। मुख्यालय पहुंचने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए। 14 जुलाई को अंबिकापुर से निजामुद्दीन तक नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। ट्रेन अंबिकापुर से चलकर निजामुद्दीन के लिए निकली थी, जिसे अनूपपुर जिले के कोतमा रेलवे स्टेशन पर काले झंडे दिखाकर स्टॉपेज न होने का विरोध किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में लोगों के साथ युवा कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा के मालखरोदा में शिक्षक की कमी को लेकर छात्रों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी की। घटना की सूचना पर डीईओ मौके पर पहुंचे, लेकिन विद्यार्थियों से चर्चा का कोई हल नहीं निकला। छात्रों का कहना है कि आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलने से हिंदी मीडियम स्कूल के शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। राजनांदगांव में जाति प्रमाण बनाने में सरलीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र न बनने से आरक्षण सहित शैक्षणिक संस्थानों में बच्चे प्रवेश से वंचित रह जा रहे हैं। साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। सिंगरौली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतगणना के बाद सरपंच सहित जनपद सदस्य को प्रमाण पत्र दिए गए, या इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला पंचायत निर्वाचित प्रत्याशियों की घोषणा 15 जुलाई को किया जाएगा। धमतरी से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 3 में जाम लग गया है। यहाँ एक विशाल पीपल का पेड़ सड़क के बीच में जा गिरा, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यात्रियों को वापस लौटाकर अर्जुनी के रास्ते से आगे बढ़ाया गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पेड़ सड़क से हटाया। छिंदवाड़ा के गोटमार पुलिया के पास एक शख्स पानी में बह गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि नदी में आई बाढ़ को देखने शख्स गया था, जिसके बाद वो तेज बहाव में बह गया। इधर रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। धमतरी में भारी बारिश के कारण 32 टीम एसी क्षमता वाला गंगरेल बांध 80% तक भर गया है। आने वाले समय में अगर और बारिश हुई तो बांध के गेट खोले जा सकते हैं। वहीं सोढूर, दूधावा और माडुसिल्ली बांध में भी 55% पानी भर चुका है। भारी बारिश के बाद जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की है। छिंदवाड़ा के कोपरखेड़ा कला की जाम नदी में पुल पार करना एक युवक को महंगा पड़ गया। पुल पार करते समय युवक तेज बहाव में बह गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से युवक की तलाश में जुट गई है। अभी तक युवक का पता नहीं चल पाया है। जांजगीर चांपा के मलदा और कैथा गांव के बीच सड़क पर पीपल का पेड़ गिरने से 2 घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पेड़ गिरने की जानकारी मिलने के बाद डायल 112 की टीम पहुंची और पेड़ को सड़क से हटाया गया। शाजापुर के बोलाई में लगातार हो रही बारिश के बीच अनोखी तस्वीर देखने को मिली। गांव में खुले आसमान में बवंडर उड़ता दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आसमान में पानी का बवंडर उठा हुआ दिखाई दे रहा है और देखते ही देखते उसने कुछ पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई पेड़ पूरी तरह से तबाह हो गए। खरगोन जिले के बलकवाड़ा गांव में बुधवार की रात को हुई मूसलाधार बारिश के चलते अचानक नदी में बाढ़ सी आ गई। नदी में आई बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे किसानों के घरों में रखा करीब 70 बोरी खाद सहित खाने पीने का सामान खराब हो गया। पीड़ित किसानों ने सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की है। बस्तर जिले के बड़ांजी में संचालित क्रैशर खदान में ब्लास्टिंग के दौरान बरती गई लापरवाही का खामियाजा स्थानीय ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। क्रैशर खदान में किए गए विस्फोट के बाद यहां स्थित कई घरों में दरार पड़ गया है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने बस्तर कलेक्टर से शिकायत की है। वहीं कई नेताओं ने भी ग्रामीणों का साथ देते हुए खनिज विभाग पर उदासीनता का आरोप लगाया है। जांजगीर चांपा के कलेक्टर ने दतौद गांव में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल के 15 शिक्षकों में से 7 शिक्षक अनुपस्थित मिले, जिसके बाद कलेक्टर ने शिक्षकों को फोन पर फटकार लगाई। साथ ही अनुपस्थित शिक्षकों के वेतन काटने के निर्देश दिए।
बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की जगह 10 साल से अधिक समय जेल में काटना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन माना है और उसे 7.5 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का आदेश राज्य शासन को दिया है। इसके साथ ही इस लापरवाही के लिए दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है। बिलासपुर और शहर के अन्य स्थानों पर लगाए गए अवैध बैनर पोस्टर को हटाने के लिए लगाई गई जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई कर समाधान किया है। कोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम को पक्षकार बनाते हुए नया प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 410 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 246 कोरोना मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2200 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 3.14% हो गया है। देश भर में आज से 18+ वालों को बूस्टर के फ्री में डोज लगेंगे। छत्तीसगढ़ में 1,70,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान 75 दिनों का चलेगा। अभी 8,52,000 लोगों को ही बूस्टर डोज लगा है। भोपाल के खजूरी थाना इलाके में एक युवक की लाश अधजली अवस्था में मिली। घर में जली अवस्था में लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। भोपाल के छोला मंदिर थाना इलाके में एक महिला टीचर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला टीचर ने हथेली पर सुसाइड नोट भी लिखा है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सतना में ईवीएम की सुरक्षा में तैनात एएसएफ जवान की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि जवान की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम के स्ट्रांग रूम एएसएफ जवान सूर्य प्रताप सिंह की ड्यूटी लगाई गई थी। वहीं मामले में जवान के परिजनों को सूचना दे दी गई है। डोंगरगढ़ के मरमुंदा गांव में आपसी विवाद के बाद शराब के नशे में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक सुनील साहू और शंकर निषाद आपस में ही दोस्त थे। दोनों ने बीती रात शराब पी और पैसे को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्साए शंकर निषाद से डंडे से वार करते हुए दोस्त की हत्या कर दी गई। ग्वालियर में 2 दिन पहले मारपीट के शिकार हुए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जीजा और उसके दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया। कंट्रोल पर आए चावल के हिसाब किताब को लेकर मृतक युवक और संचालक से विवाद हुआ था। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। धमतरी जिले के महानदी में मछली पकड़ने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक के शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि ग्राम सारंगपुरी निवासी वासुदेव अपने दोस्तों के साथ जाल लेकर मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में युवक बह गया, जिसकी सूचना दोस्तों ने पुलिस को दी। जांजगीर चांपा के भोजपुर में खूनी वारदात के बाद सनसनी फैल गई। विवाद के बाद कुछ बदमाशों ने धारदार हथियार और ईंट पत्थर से हमला कर युवक की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हत्या के मामले में 10 से 12 संदेहियों से पूछताछ जारी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में सौतेली मां से नाराज एक बेटे ने अवैध कट्टे से गोली मार दी। गोली सौतेली मां के गर्दन में लगी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांजगीर की चांपा पुलिस ने डब्बू नाम के बदमाश की हत्या के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं 2 नाबालिग आरोपियों को बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा में भेज दिया गया। मामले में अन्य 5 आरोपी फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इंदौर में गोलीकांड के बाद सरपंच के लड़के अनिल दीक्षित की मौत हो गई। हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाले एक बदमाश गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का फॉलोअर बताया जा रहा है, जो उज्जैन का रहने वाला। वहीं घटना में शामिल 4 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों को पकड़ने पुलिस प्रदेश के जिलों में दबिश दे रही है। बैतूल में कीचड़ में फंसे ट्रैक्टर को निकालते समय एक युवक की मौत हो गई। दरअसल ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया था और ड्राइवर ट्रैक्टर को निकाल नहीं पा रहा था। तभी एक युवक मौके पर पहुंचा और निकालने की मदद कही। फिर युवक ट्रैक्टर पर चढ़ा और इस दौरान ट्रैक्टर में दबकर युवक की मौत हो गई। रीवा के मऊगंज क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे में महिला का शव 2 टुकड़ों में बंट गया। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
मध्य प्रदेश से लौट रहे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं की बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे पर महाराष्ट्र के पास मोह गांव घाट पर हुआ। रायगढ़ के चक्रधर नगर इलाके में तेज रफ्तार कार ने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद भी चालक ने कार नहीं रोकी, जिसके चलते शव गाड़ी में ही फंसा रहा और दूर तक घिसटता रहा। इसके बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। जबलपुर में अपनी बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग करना एक युवक और उसके दोस्तों को भारी पड़ गया। हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक का पेट में गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना जबलपुर के रांझी इलाके की है। फिलहाल घायल रोहित की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। भारत में आज से कोरोना की बूस्टर डोज मुफ्त में लगनी शुरू हो गई है। इससे पहले तीसरी डोज के लिए आपको पैसे खर्च करने होते थे, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मोदी सरकार ने इसे अगले 75 दिनों तक मुफ्त में देने का ऐलान किया है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। देश भर में आज से 18+ वालों को बूस्टर डोज फ्री में लगेगा। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान 75 दिनों तक चलेगा। अभी 8,52,000 लोगों को ही बूस्टर डोज लगा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 410 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 246 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2,200 के पार पहुंच गई। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 3.14% हो गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आसमान से बरसती आफत से इंसान बेबस है। कहीं उफनती नदियां तांडव कर रही हैं, तो कहीं मुसीबत की मूसलाधार बारिश में जीवन मुश्किल में है। महाराष्ट्र में बारिश के चलते एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 6 टीमों को तैनात किया गया है। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 99 पहुंच गई और 181 जानवरों की मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन के मुताबिक करीब 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लंदन में रह रहे कारोबारी ललित मोदी एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कुछ फोटो पोस्ट कर इसका खुलासा किया है। दोनों की शादी की खबरें चली तो ललित मोदी ने आधे घंटे बाद साफ किया कि अभी दोनों ने शादी नहीं की है, सिर्फ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और शादी भी जल्द होगी। बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगने के बाद ललित मोदी ने 2010 में भारत छोड़ दिया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सिंगापुर में ईमेल से अपना इस्तीफा श्रीलंकाई संसद के स्पीकर को भेज दिया है, जिसके बाद देश में इसका ऐलान कर दिया गया है। अब संसद का सत्र जल्द ही बुलाया जा सकता है। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। शिवराज कैबिनेट में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही कई अहम प्रस्तावों को मुहर लग सकती है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज भोपाल दौरे पर हैं। वो दोपहर 2 बजे भोपाल पहुंचेंगी, जहां वो सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगी। वहीं द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए पूरी तैयारी की गई थी। बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने अंबिकापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुर्मू को बेहतर उम्मीदवार बताया। रामविचार नेताम ने आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर पीएम मोदी का आभार जताया। भोपाल में कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। एमएलए संजय शर्मा के ठिकानों पर आईटी ने रेड मारी है। जबलपुर, नरसिंहपुर, अनूपपुर में ये कार्रवाई की गई है। संजय शर्मा तेंदुखेड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर आईटी के छापे पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मोदी और शाह विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस विधायक पर आईटी का छापा गलत है। भोपाल में सिंगर हनी सिंह के एक गाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने इसको लेकर पीएम मोदी और अमित शाह को पत्र लिखकर गाने को बैन करने की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चों को हिंदी वर्णमाला के नाम पर गाली सिखाने वाले गाने को बैन किया जाए। केंद्र सरकार ने अनाज दलहन पर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में 5% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव पास किया, जिसका इंदौर के व्यापारियों ने विरोध किया। गुरुवार को सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापार महासंघ ने वाणिज्य कर अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया और 16 जुलाई को बाजार, मंडी, दाल मिल बंद करने का भी ऐलान किया है।
सीहोर में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले युवक को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। गणेश मंदिर निवासी रोहित सालवी ने बताया कि 11 जून को उसने आई सपोर्ट नुपुर शर्मा सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी मिली थी। राजनांदगांव में बीजेपी पार्षदों ने बूढ़ा सागर में सौंदर्यीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं मामले की जांच होने के बाद भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने पर सवाल खड़े किए गए हैं। भाजपा पार्षद दल ने कहा है कि बूढ़ा सागर में सौंदर्यीकरण की आड़ में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर साहू अपने एक दिन के दौरे पर बलरामपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यालय पहुंचने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेशाध्यक्ष ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए। 14 जुलाई को अंबिकापुर से निजामुद्दीन तक नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। ये ट्रेन अंबिकापुर से चलकर निजामुद्दीन के लिए निकली थी, जिसे अनूपपुर जिले के कोतमा रेलवे स्टेशन पर काले झंडे दिखाकर स्टॉपेज न होने का विरोध किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में लोगों के साथ युवा कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा के माल खरौदा में शिक्षक की कमी को लेकर छात्रों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी भी की। सूचना मिलने पर डीईओ मौके पर पहुंचे, लेकिन विद्यार्थियों से चर्चा का कोई हल नहीं निकला। छात्रों का कहना है कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने से हिंदी मीडियम स्कूल के शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है, जिससे उनकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है। राजनांदगांव में जाति प्रमाण बनाने में सरलीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र न बनने से आरक्षण सहित शैक्षणिक संस्थानों में बच्चे प्रवेश से वंचित रह जा रहे हैं, साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सिंगरौली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतगणना के बाद सरपंच सहित जनपद सदस्य को प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला पंचायत निर्वाचित प्रत्याशियों की घोषणा 15 जुलाई को की जाएगी। रायपुर शहर में आज जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। शहर की 30 टंकियों को जरूरत से कम पानी मिलेगा। खारून नदी का जल स्तर बढ़ने और फिल्टर प्लांट में जलकुंभी फंसने से जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। खारून को पानी सामान्य होने के बाद ही सप्लाई बहाल हो पाएगी। बीजापुर जिले में कई दिनों से जमकर बारिश हो रही है, जिससे चेरकंटी गांव के लोग बाढ़ में फंस गए हैं। सूचना पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया। धमतरी से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 3 में जाम लग गया है। यहां एक विशाल पीपल का पेड़ सड़क के बीच में जा गिरा, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यात्रियों को वापस लौटाकर अर्जुनी के रास्ते से आगे बढ़ाया गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पेड़ को सड़क से हटाया। जांजगीर चांपा के मलदा और कैथा गांव के बीच सड़क पर पीपल का पेड़ गिरने से 2 घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पेड़ गिरने की जानकारी मिलने के बाद डायल 112 की टीम पहुंची और पेड़ को सड़क से हटाया गया। छिंदवाड़ा के गोटमार पुलिया के पास एक शख्स पानी में बह गया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बता दें कि नदी में आई बाढ़ को देखने शख्स गया था, जिसके बाद वो तेज बहाव में बह गया। इधर रेस्क्यू टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। छिंदवाड़ा के कोपरखेड़ा कला की जाम नदी में पुल पार करना एक युवक को महंगा पड़ गया। पुल पार करते समय युवक तेज बहाव में बह गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से युवक की तलाश में जुट गई है। अभी तक युवक का पता नहीं चल पाया है। धमतरी में भारी बारिश के कारण 32 टीम एसी क्षमता वाला गंगरेल बांध 80% तक भर गया है। आने वाले समय अगर और बारिश हुई तो बांध के गेट खोले जा सकते हैं। वहीं सोंढूर, दुधावा और मारुसिल्ली बांध में भी 55% पानी भर चुका है। भारी बारिश के बाद जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की है। शाहजहांपुर के बोलाई में लगातार हो रही बारिश के बीच अनोखी तस्वीर देखने को मिली। गांव में खुले आसमान में बवंडर उठता दिखाई दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आसमान में पानी का बवंडर उठा हुआ दिखाई दे रहा है और देखते ही देखते उसने कुछ पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई पेड़ पूरी तरह से तबाह हो गए। खरगोन जिले के बलकवाड़ा गांव में बुधवार की रात को हुई मूसलाधार बारिश के चलते अचानक नदी में बाढ़ आ गई। नदी में आई बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे किसानों के घरों में रखा करीब 70 बोरी खाद सहित खाने पीने का सामान खराब हो गया। पीड़ित किसानों ने सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की है।
बेमेतरा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं ग्रामीण इलाकों में खेत तालाब में तब्दील हो गया। लगातार बारिश होने से खेतों में पानी भर गया है। रपटा और नदी के पास के खेतों की हालत खराब है, जिससे फसल नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। छिंदवाड़ा जिले में एक हफ्ते से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। दो युवकों की नदी में बहने से मौत भी हो गई है। 3 की करंट से मौत हुई है, जिसे देखते हुए अब प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और व्यवस्थाओं के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के बड़ांजी में संचालित क्रशर खदान में ब्लास्टिंग के दौरान बरती गई लापरवाही का खामियाजा स्थानीय ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। क्रशर खदान में किए गए विस्फोट के बाद यहां स्थिति कई घरों में दरार पड़ गया है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने बस्तर कलेक्टर से शिकायत की है। वहीं नेताओं ने भी ग्रामीणों का साथ देते हुए खनिज विभाग पर उदासीनता का आरोप लगाया है। राज्य में एक युवक का शव एनीकेट में फंसा हुआ मिला। जानकारी के मुताबिक 7 युवक यहां पर आए हुए थे, जिनमें से 5 को तो बचा लिया गया। एक की मौत हो गई और एक की तलाश अभी भी जारी है। युवक का शव करीब 500 मीटर दूर मिला है। इंदौर में 36 घंटे में 3.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 24 घंटे भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुकमा के कोंटा इलाके में तेजी से बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। तेलंगाना में गोदावरी का पानी 67 फीट से ज्यादा पहुंच गया है। साथ ही सीआरपीएफ की 212वीं बटालियन के दफ्तर में पानी भर गया है। जवानों द्वारा मुख्यालय को खाली किया जा रहा है। बाढ़ के चलते कोंटा का सभी मार्गों से संपर्क टूट गया है।